है एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्रियोजेट मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रियोजोटम इसका पूरा नाम है और डिस्टिलेशन ऑफ वुड टार, जो लकड़ी से जो टार निकलता है उसका डिस्टिलेशन के बाद जो बनती है क्रियोजोट मेडिसिन, वहाँ से क्रियोजोट इसका कॉमन नेम है। ठीक है, तो क्रियोजोट को स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो पेशेंट जो होगा डार्क कॉम्प्लेक्शन का रहेगा, थोड़ा सा पतला रहेगा, इल डेवलप्ड। ठीक है, जो बच्चा ये कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा फुली डेवलप्ड नहीं रहेगा और पुअरली नरिश देखेगा, हमको अच्छे से नरिशमेंट भी नहीं मिला होगा बॉडी को। ओवर ग्रोन भी हो सकता है, अगर ओवर ग्रोन है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगेगा, वेरी टॉल फॉर हर एज। ठीक है, उसकी एज से बहुत ज़्यादा दिखेगा वो बड़ा। फॉस्फोरस में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है कि जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा टॉल होता है। चिल्ड्रन, जो बच्चा रहेगा ओल्ड लुकिंग होगा। ठीक है, बूढ़े लोगों की तरह दिखेगा, उसको रिंकल्स रहेंगे। एब्रोटेना में भी रिंकल्ड फेस देखने को मिलता है। स्क्रोफुलस और सोरिक अफेक्शंस, ठीक है, ग्लैंड से रिलेटेड, जैसे कि इन्फ्लामेशन हो गया और ग्लैंडुलर प्रॉब्लम्स रहेगी। स्क्रोफुलस अफेक्शंस, रैपिड इमेशिएशन, ठीक है, जो पेशेंट है वो फटाक से इमेसिएटेड हो जाता। अभी अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन था और अभी थोड़े दिनों में ही क्या होगा, उसका इमासिएशन हो जाएगा, एकदम दुबला पतला हो जाएगा। तो आयोडम में भी सिम्टम देखने को मिलता है। फिजिकल जनरल्स की बात करते तो हैमरेजिक डायथिसिस होती है, मतलब हमें हैमरेज देखने को मिलेगा इसमें। तो स्मॉल वुंड ब्लीड फ्रीली, ठीक है, छोटा से भी कोई इंजरी है, वुंड है तो फ्रीली वहाँ से ब्लड निकलता रहता है। क्रोडेलस हॉरिडेस लैकेसिस और फॉस्फोरस में भी ये सिम्टम है। फ्लो होगा पेसिव, पेसिव फ्लो मतलब वीनस हैमरेज हो रहा है यहाँ पे। एपिस्टेक्सिस, हिमेप्टाइसिस, हिमेचूरिया, ठीक है, यूरिन में भी ब्लड आएगा, स्पूटम में भी ब्लड आएगा, नाक से भी ब्लड आ रहा है, टाइफॉइड में भी ब्लड आ सकता है। फॉलो बाय उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन, वीकनेस हो जाती है ब्लीडिंग के बाद। डार्क और ऊजिंग रहेगा। अब ब्लड का जो कैरेक्टर रहेगा हमको डार्क कलर का और ऊजिंग ब्लड मिलेगा। ठीक है, कब एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ, जब दांत को निकाला और उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो बहुत अच्छी रेमेडी है क्रियोजोट। हेमेमेलिस, बोविस्ट्रा, ट्रिलियम पेंडुलम भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऐसी टाइप की ब्लीडिंग के लिए। कोरोसिव, ठीक है, जो कि कोरोसिव मतलब एक ऐसा जलन टाइप करने, एसिड टाइप का कैरेक्टर रहता है कोरोसिव। फिटेड इकोरियस डिस्चार्ज होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। ठीक है, अब ये ऐसा डिस्चार्ज होगा तो उसकी जो वाइटलिटी है, वो जो उसकी बॉडी की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटली डिप्रेस्ड, मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा पेशेंट। अब देखेंगे हेड सिम्टम। तो हमें पता है सीवियर हेडेक होता है बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस, जैसे ही पीरियड्स आते हैं फीमेल्स में, जैसे ही मेंसेस आते हैं उसके पहले और उसके ड्यूरिंग मेंसेस बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेडेक देखने को मिलता है फीमेल्स में। सीपीएम में भी ड्यूरिंग मेंसेस हेडेक है। ईयर की बात करें तो कानों में, अब देखो हैमरेज हो रहा है तो एनीमिया तो होगा पेशेंट को, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है तो एनीमिया के जैसे सिम्टम है हेडेक, रोरिंग, हमिंग इन ईयर, साथ में डिफनेस मतलब सुनाई नहीं देना। बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस देखने को मिलता है, क्योंकि देखो मेंसेस के टाइम भी ब्लड लॉस हो रहा है और ऑलरेडी हैमरेजिक डायथिसिस है इसकी। माउथ में देखेंगे तो दांतों में बहुत ज़्यादा पेनफुल डेंटिशंस होंगे। दांत जो होंगे बिगिन टू डीके एज सुन एज दे अपीयर, जैसे ही छोटा बच्चा है उसके दांत जैसे ही आ रहे हैं तो सड़े हुए आ रहे हैं। ठीक है, उसके जो गम है, जो जबड़ा है वो ब्लूइश कलर का रहेगा, रेड स्पॉन्जी हो सकता है। ब्लीडिंग और इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। स्कॉर्बुटिक अल्सरेटेड भी हो सकता है, जैसा स्कर्वी में हमको देखने को मिलता है। जीआईटी की बात करूँ तो जीआईटी में हमको जो क्रियोजोट की वॉमिटिंग, हमको जैसे कि वॉमिटिंग हो रही प्रेगनेंसी के टाइम हो रही है तो कैसा रहेगा, मुंह में स्वीटिस पानी रहेगा, साथ में बहुत ज़्यादा सलाइवा रहेगा, टाइलिज्म रहेगा। ठीक है, अब कोलेरा, कोलेरा की जो वॉमिटिंग है उसके लिए, जब बच्चों के दांत आ रहे हैं तो पेनफुल डेंटिशन के टाइम पे भी इंसिजन विद कैडावर्स स्टूल्स, ठीक है, साथ में बहुत ही ज़्यादा बदबूदार स्टूल पास होता है। इसको मैलिग्नेंट अफेक्शन ऑफ द स्टमक, अगर स्टमक में कोई कैंसर है, अल्सर्स है या कोई मैलिग्नेंट अफेक्शंस है, उसके बाद वॉमिटिंग हो रही है तो क्रियोजोट एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है ऐसी कंडीशंस के लिए। यूरिनरी सिम्टम्स की बात करूं तो इनकंटीनेंस ऑफ यूरिन होता है, यूरिन रुक रुक के आती है। कैन ओनली यूरिनेट व्हेन लाइंग, ठीक है, जब सोएगा ना तभी यूरिन पास आउट होगी, उसकी कोपियस होगी, मतलब यूरिन जो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा रहेगी, पेल कलर की होगी। अर्जिंग, कान गेट आउट ऑफ बेड क्विक इनफ, ठीक है, जैसे उसको यूरिन हुई पास आउट करने जाना है तो फटाक से बेड से उठ भी नहीं पाता है। ठीक है, एपिस और पेट्रोसैलिनम में भी इनकंटीनेंस ऑफ यूरिन के सिम्टम्स है।
रात में क्या होगा, ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप, ठीक है, जैसे ही अभी पेशेंट सोया है, फ्रॉम विच चाइल्ड इज रोज्ड विथ डिफ़िकल्टी, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, बेड से उठ नहीं पाता है पेशेंट, और बच्चों को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। स्मार्टिंग और बर्निंग ड्यूरिंग और आफ्टर मैच्योरेशन, पेशाब करने के ड्यूरिंग और पेशाब करने के बाद बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, ठीक है, उस एरिया में। सल्फ़र भी इस टाइप की बर्निंग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पोस्ट क्लाइमेट्रिक डिसीज़, ठीक है, क्लाइमेट्रिक जो पीरियड होता है जब मेनोपॉजल एज होती है उसके बाद जो विमेंस में डिसीजेस हो रही है उसमें लैकेसी, सीपिया, सल्फर, स्पॉन्जिया, म्यूरेक्स, सारी बहुत सारी मेडिसिन है, और एक मेडिसिन क्रियोजोट भी है पोस्ट क्लाइमेट्रिक डिसीजेस में। मेंसेस जो होंगे बहुत जल्दी आ जाते हैं, प्रोफ्यूज रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, पेन होता है उसको बहुत ज़्यादा मेंसेस के टाइम में, एग्रावेटेड होता है आफ्टर ईट, ठीक है, फ्लो ऑन लाइंग डाउन, ठीक है, जो मेंसेस रहेंगे क्रियोजोट के जब वो सोएगा तभी फ्लो होता है, जैसे यूरिन में पास आउट लाइंग डाउन से होती है, लाइक दैट इसके मेंसेस भी उसी कैरेक्टर के होते हैं। जब पेशेंट सीजेस सीटिंग और वॉकिंग आउट, जैसे ही पेशेंट बैठेगा या चलेगा तो उसके मेंसेस का जो ब्लड फ्लो है वो बंद हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स रिलीव द मेंस्ट्रुअल प्लेस, ठीक है, ठंडी चीज़ें खाने से उसका जो मेंसेस का पेन है वो रिलीव हो जाता है, उसमें उसको आराम हो जाता है। फ्लो इंटरमिटेंट्स होता है, कभी होता है नहीं होता, एट द टाइम ऑलमोस्ट सीज है, कभी कभी एकदम पूरा ख़त्म हो जाता है और फिर वापस से कमेंसिंग बैक हो जाता है। ऐसे ही सिम्टम हमको सल्फर में भी देखने को मिलता है। ल्यूकोरिया, ठीक है, अब तो क्रियोजेट को ल्यूकोरिया में हम कब देंगे, जब ल्यूकोरिया का जो कैरेक्टर है एक्रिड है, जलाने वाला है, कोरोसिव, साथ में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, ठीक है, और जो दो पीरियड्स के बीच में हमको ल्यूकोरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है, बोरेक्स और बोइस्टा भी ल्यूकोरिया की बहुत अच्छी रेमेडीज़ है। हैज़ ऑर्डर ऑफ ग्रीन कोन्स, ठीक है, हरे कलर के जो अपने कोन्स रहते हैं, हरे कलर का मक्का, वैसी ऑर्डर आती है उसके ल्यूकोरिया से। स्टीफन्स लाइक स्टार्स, ऐसे स्टार्स जैसा चिपका रहेगा ल्यूकोरिया इसका। क्रियोजोट में एक और स्पेशल कैरेक्टर है लोचिया, ठीक है, जो लोकिया होता है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर पोस्टपार्टम जो वेजाइनल डिस्चार्ज निकलता है उसको हम लोकिया बोलते हैं। तो ये नॉर्मल सबसाइड हो जाता है, तो देखते इसमें कैरेक्टर कैसा होता है। तो इसमें लोकिया होगा, डार्क ब्राउन लंपी होगा, बहुत ही ज़्यादा बदबू आएगी, एक्रीड, बहुत ही ज़्यादा जलन करेगा, आलमोस्ट सीजेसिस। अब ऐसा लग रहा है कि लोचिया बंद हो गया, देन फ्रेशन अप अगेन और फिर से लोकिया का डिस्चार्ज होने लगता है फीमेल्स में, ठीक है। कोनियम और सल्फर में भी ये सिम्टम है। वॉयलेंट कोरोसिव ईचिंग ऑफ पुडंडा और वेजाइना में, और जो पुडंडा है, ठीक है, जो वेजाइना है और बाहर की जो आउटर पेरिनियम के जो ऑर्गन्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोसिव ईचिंग होती है पेशेंट को। स्किन में देखें तो स्किन की जो ईचिंग होगी बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होगी इवनिंग टाइम में, ठीक है, इतनी ज़्यादा होगी कि उसको पागल कर देगी, आलमोस्ट वाइल्ड ईचिंग विदाउट इरप्शन। तो डॉलिकॉस एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, अगर आपको ईचिंग हो रही, कोई भी स्किन इरप्शंस नहीं दिख रहे हैं तो डॉलिकॉस बहुत अच्छा काम करती है। मॉडलिटीज़ में जो एग्रावेशन होता है, ओपन एयर में एग्रावेशन होता है क्रियोजोट को, कोल्ड वेदर में एग्रावेशन होता है, ठीक है, व्हेन ग्रोविंग कोल्ड, ठीक है, फ्रॉम वॉशिंग, बाथिंग, कोल्ड वाटर से, रेस्ट से और स्पेशली लाइंग से इसको बहुत ज़्यादा एग्रावेशन है। एम्यूलेशन इसको जनरली बेटर फ्रॉम वार्म से होता है। रिलेशन की बात करें तो क्रियोजोट फॉलो करती है, फॉलोड बाय, क्रियोजोट को कौन कौन फॉलो करता है, आर्सेनिक करती है, फॉस्फोरस करती है, सल्फर करती है कैंसर में और कोई भी मैलिग्नेंट डिसीजेज है उसमें, ठीक है। कार्बोवेज और क्रियोजोट की इनिमिकल है, ठीक है, दोनों ही मेडिसिन को आगे और पीले कभी भी रिपीट नहीं करना है। और एक और एडिशनल सिम्टम है इसमें, गैंग्रीन ऑफ लंग में भी क्रियोजोट बहुत अच्छा काम करती है। तो ये थी रेमेडी क्रियोजोट जो कि मैलिग्नेंट रेमेडी है टीथिंग के लिए और बहुत सारी कंप्लेंट्स के लिए हमने देखा। तो आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।